हाय एवरीवन। आज हम लोग वापस आए हैं हम तो वापस आ गए हैं। या एग्जैक्टली दैट्स द एनर्जी आई वांट। सो आज सुनते सुनते भी नाच लेना है, एक आध जन अगर नाचने का मन करे तो। मैं लास्ट टाइम थोड़ा गायब सा था, तो आज एनर्जी ऐसे वापस हाइप करते हैं थोड़ा, जो भी। ठीक है, हम आ गए हैं वापस एक नई वीडियो के साथ। और ऑडियो वाले स्पॉटिफाई पे जाके सुन लेना, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, साथ में स्क्रीनशॉट चाहिए तुमको, साथ में देखना है कि क्या हो रहा है, क्या आर्टिकल्स चल रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ तुम लोग देख सकते हो यूट्यूब पर। और यूट्यूब वालों, अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो भाई कमेंट्स में लिखो ना। स्पॉटिफाई में मत जाना, यूट्यूब पे ही रहो तुम, ठीक है, लेकिन तुम कमेंट्स में लिखो, हम चेंज करेंगे, हम इम्प्रूव करेंगे, टेंशन मत लो तुम उसकी, हम सब काम करेंगे। अरे बस पागल रुलाएगा क्या उन्हें। अब अरे चालू भाई करते ऐसे हैं। साथ में ही है। हाँ चलो, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तो यश बताओ जरा, ये पाकिस्तान के साथ तो क्या हो रहा है, 1200 पॉइंट्स लूज कर गई है ये। पहली खबर है पाकिस्तान से जो आ रही है, वो है कि वहां पे एक्सचेंज 1200 पॉइंट स्लम कर गया है, क्योंकि वहां पे न्यूज आई है अभी कि यूएस में 22 सेनेटर्स, जो वहाँ के लोकसभा है, वहाँ के जो सेनेट जो इलेक्टेड मेंबर्स है, उन लोगों ने वहाँ पे एक मोशन को पास करने के प्रस्ताव रखा है, जिसमें वो अफगानिस्तान और साथ में पाकिस्तान पे सैंक्शन लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनके हिसाब से पाकिस्तान अफगानिस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है और लेजिटिमाइज कराने की कोशिश कर रहा है तालिबान का गवर्नमेंट को। तो इसीलिए वो लोग पाकिस्तान को सैंक्शन करना चाह रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज में 3.5% का गिरावट आया है। उनका जो वहां का जो सेंसेक्स है, तो वो 41,000 से स्लिप करके 40,400 पे आ गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी न्यूज या वॉलिटिलिटी को कैसे फर्क पड़ता है बाजार के ऊपर। पाकिस्तान भी इंडिया के तरह एक ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं बोलूंगा मैं, बट एक एक बड़ी इकोनॉमी है। और वहां पे अगर आप वहां का, जैसे मैंने एक्सचेंज को जब देखा था, तो वहां के एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है, वो मोस्टली अमेरिकन कंपनीज है, जो बाहर की कंपनीज है, जिनके नाम के पीछे अबॉर्ड पाकिस्तान, पेप्सिको पाकिस्तान, तो सब बड़ी बड़ी कंपनियां पे सब अब्रॉड की है। और उसके बावजूद भी जो वेटेज है वहाँ का, जो मार्केट में, वो वॉलिटिलिटी ये यूएस के न्यूज की वजह से आई है। तो वहाँ का पाकिस्तान का मार्केट भी पिछला 2 साल में कम से कम 100% ग्रोथ दिखा चुका है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो अब पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, और इंडिया के मार्केट के लिए भी, हम लोग के लिए एक अच्छी सीख हो सकती है इससे। तो इस पर हम लोग और नजर रख के रखेंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, जो है डेट सीलिंग। हाँ तो भैया देखो, डेट सीलिंग बेसिकली कुछ नहीं है। यूएस जो है, पैसे खत्म होने वाले यूएस के पास। जो हर बैचलर की कहानी है वो यूएस की बनने वाली है कुछ टाइम में। और अगर तुमको लग रहा है तो हाँ, कुछ गलत सुन लिया है, तो सही बोल रहे हैं हम लोग, ऐसी ही कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ आपको बताते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा, कुछ इंटरेस्ट बनेगा। तो यश थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर कि क्या हुआ है, ये सीलिंग क्या होती है जी पहले जी ये। जी। इन लोग के सीलिंग। डेट सीलिंग होती है कि एक हाँ कंपनी का एक कंट्री का एक लिमिट होता है, लाइक वो लिमिट को अमेरिका में एक लिमिट सेट किया रहता है, जिसको आपको हर साल जो वहां का लोकसभा है उससे आपको पास करवाना पड़ता है, अगर आपको उस लिमिट को रेज करवाना है। पिछले 1970 से वो 2020-21 तक वो डेट सीलिंग कम से कम 100 बार चेंज हो चुकी है। और आज अमेरिका का डेट 24.4 ट्रिलियन डॉलर्स पे पहुंच गया है, एक मिनट, जो कि करेक्शन है। अपने आप में। अभी और एक नया नंबर आया, 24.4 तो था, लेकिन अभी $28 ट्रिलियन का डेटा इन लोग का स्टैंडिंग। मैं ये बस 28 करेक्ट कर ट्रिलियन रहा था, डॉलर का हाँ, डेट आ ताकि गया है। फैक्ट सही जाए। और हाँ, इसके अंदर जीडीपी का भी हाँ, करेक्शन है। जीडीपी का क्या है अभी, लेटेस्ट जो नंबर्स आ रहे हैं उनमें जीडीपी का ये है कि $21 ट्रिलियन की इन लोग की जीडीपी है, कंट्री की। $28 ट्रिलियन का इन तो लोग का डेट हो गया है। बीच में 7-7.5 ट्रिलियन का जो इन लोग का ये गैप है, ये इनकी जीडीपी अभी कैपेबल नहीं है फुलफिल करने के लिए। तो वही सीलिंग के लिए भी हो रहा है इन लोग का ताना, ऐसा खींच रहे हैं कि भैया नहीं ये करेंगे हम तो फिर की तरह लड़ाई हो रही है इसके ऊपर, सीलिंग तो के ऊपर। बेसिकली तो बेसिकली डेमोक्रेट्स लोग पुश करना चाह रहे हैं कि डेट सीलिंग को बढ़ाते, साथ में वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का बूस्ट भी दे दे साथ ही में। पर रिपब्लिकन लोग सिर्फ डेट सीलिंग को बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं उनका, बट वो लोग ये भी नहीं चाहते कि पूरा अमेरिका रुक जाए, अमेरिका का पब्लिक सेक्टर रुक जाए। इसीलिए उन्होंने टेम्पररी अपना होता है ना, टेम्पररी एक बिल पास कर दिया है, जिससे होता है अब अमेरिका कम से कम 31 दिसंबर तक अमेरिका के पास कैश है अपना पब्लिक सेक्टर को रन करने के लिए।
जो सारे ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर के अंदर जाता है अमेरिका में। हाँ तो क्योंकि इस डेवलपमेंट को भी देखने का चीज है, क्योंकि ये बहुत डेवलपिंग चीज है। बट इससे एक मॉरल क्वेश्चन आता है शर्मा, जो जैसे पूछेगा हाँ कि बोलिए। तेरे को क्या लगता है, इसे गवर्नमेंट का डेट पे डेट लेना चाहिए, इससे फिर हमारा ही रुपए डी वैल्यू होता है। हाँ ये एक विशियस साइकिल है, जो कि अगर कंट्री फंस गई तो ग्रीस जैसी हालत हो सकती है। ग्रीस ने जैसे डेट ली थी, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन ग्रीस का ले सकते हैं इस केस में। ग्रीस ने डेट ली थी, ग्रीस ने वो डेट पे ऑफ करने के लिए और डेट ली थी, एंड इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया। जो इंटरेस्ट बढ़ता गया वो इंटरेस्ट डेट से ज्यादा चला गया और ग्रीस बैंकरप्ट हो गई थी। अगर इस साइकिल में अमेरिका फंस जाती है और अमेरिका टाइम पर रिपे नहीं करती है, तो दिस विल बी अ विशियस साइकिल। अमेरिका गोना हैव टू टेक मोर और एंड मोर डेट। ग्रीस तो एक ऐसा था, ग्रीस तो एक ऐसा छोटा सा देश था जिसको जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को इतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ अगर अगर अमेरिका अमेरिका का हुआ जैसा तो बड़ा देश जो डिफॉल्ट करता है, वो एक बहुत ही साउंड रिपल इफेक्ट भेजेगा। कि चाइना भी अभी बहुत ही नाजुक स्थिति में है, उनका डेट का सिचुएशन भी बहुत खराब है। और अगर कोविड ने कुछ किया है तो कोविड ने सबको ये दिखा दिया है कि डेट सिचुएशन हर एक कंट्री का कितना ज्यादा खराब है। इस केस में मैं बोलना चाहूंगा, मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपना डेट को एक रीजनेबल लेवल पे रख के रखा। मैं हाँ और एक बेसिक जितना डेट होना चाहिए उतना ही है। अन आउट ऑफ द वे जाके पागलों की तरह डेट नहीं इकट्ठा किया उन्होंने, जो कि मोदी बहुत गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट चीज है वही इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए। बेसिकली अमेरिका ने इकोनॉमी स्टिमुलेट करने की ट्राई करी। अमेरिकन इकोनॉमी वैसे अभी तक अगर टेक्निकली देखा जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी को अभी तक एक बार भी झटका नहीं लगा है कोविड की वजह से। बट अब ये जो डेट का झटका आया है, हाँ, इसकी वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी रुक नहीं सकती नहीं, है। इसे इस सैलरीज नहीं अगर नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, झटका नहीं लगा है। इट्स मोर बहुत लाइक माइनर। उन्होंने बार बार कोशिश किया है हाँ फैसिलिटेट करने का। वो क्या बोलते हैं उसे, वो चेक्स देके, जैसे वो क्या बोलते हैं, अरे इंसेंटिव वो चेक्स। इंड्यूस किया था, इंसेंटिव चेक्स दिए उन लोगों ने लोगों को जो काम नहीं कर रहा है, हाँ, जिसकी जॉब उन्होंने चली गई, उसको भी उन टैक्स, लोगों ने $1000 तक के पैसे दिए हैं, ज्यादा भी दिए हैं। हाँ वही बट सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अमेरिका का बहुत सॉलिड है, जो कोई और देश का इतना है नहीं। इसीलिए वहाँ का जो लोग हैं उनको कॉन्स्टेंटली सोशल सिक्योरिटी चेक्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का इकोनॉमी टिक कर रहा है। अभी तक पूरा बंद नहीं हुआ। जैसे इंडिया को एकदम बहुत जोर से शॉक लगा था, वो वाला सिचुएशन अमेरिका को आया नहीं, कि उन्होंने पूरा उनका जिन लोगों के पैसे नहीं भी थे उन्हें भी उन्होंने सोशल सिक्योरिटी भेज के कॉन्स्टेंटली उनको फंडेड रखा है। वो एक एग्जैक्टली यश, बहुत मैं बड़ा यही पार्ट है। बोल रहा पर था। मैं इसी झटके की बात कर रहा था जो तुम बोल रहे हो। यही बात है। हाँ तो चलिए टोकने नेक्स्ट सॉरी। टॉपिक पे चलते हैं। हाँ टोकने के लिए सॉरी वो नेक्स्ट बीच में। टॉपिक पे चलते हैं। हाँ तो आपको समझ आ गया ना कि जैसे हर बैचलर की कहानी हो चुकी है भैया, अब यहाँ से ले लेंगे, अब वहां से ले लेंगे, और फिर बाद में फिस जाते हैं। अमेरिका के साथ हो सकता है वही। ना ही हो तो बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया है, कंट्री चलती रहनी चाहिए। बट अगर हुआ तो बहुत अब दुखद जैसे कहानी होगी। अब हाँ जैसे जैसे पिछले बार मैंने पिछला स्लाइड में आपको बताया था कि डेट सीलिंग बहुत हाई हो गई है। अब पाउंड जो है, अब यूरो भी अब बहुत सफर कर रहा है। अब ये एनालिस्ट लोग जो हैं, जो लोग एनालाइज करते हैं करेंसी और कोई ट्रेड करते हैं करेंसी में, वहां पे सर एनालिस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है, क्या यूरो नेक्स्ट येन है, चाइनीज का जो करेंसी है येन। इसका रीजन ये है क्योंकि डॉलर और पाउंड अपने में खींचातानी कर रहे हैं टॉप प्लेस के लिए, कि कौन सबसे ऊपर रहेगा। और येन को हमेशा फैसिलिटेट करना पड़ा है डॉलर के साथ, क्योंकि उसको अपना एक्सपोर्ट्स को मेंटेन रख के रखना है। तो क्या यूरो भी अपने एक्सपोर्ट्स को मेंटेन रखने के लिए डॉलर के साथ फैसिलिटेट करेगा? क्योंकि आज ये एक बहुत यूनिक सिचुएशन है यूरो के लिए। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यूरो को फैसिलिटेट करना पड़ा है येन डॉलर के साथ। बट अब ऐसा सिचुएशन है कि यूरोप भी एक रिसेशन में जा सकता है, अगर वो ठीक टाइम पे फैसिलिटेट नहीं करे। जैसे आपको हम पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि यूरोप में कैसे गैस क्राइसिस चल रहा है। अगर यूरो अपनी करेंसी को फैसिलिटेट करता नहीं है, डेप्रिशिएट हल्का नहीं करता है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा उसके जो सिटीजन है उनके लिए, गैस प्राइसेस और सब इम्पोर्ट्स के बाद में। शर्मा, तेरा क्या ख्याल है इसके ऊपर? हेलो। चलिए कोई बात नहीं, हमारा लड़का बिजी हो गया होगा, थोड़ा घूम गया है। तो वही मैं बता रहा था कि जैसे ये जो बैंकिंग सेक्टर है हेलो, जैसे आवाज आ रही है? इंग्लैंड का। आई जी एम बैक, जी, मेरा आ रही नेट है का इशू आवाज। हुआ था थोड़ा। सॉरी, ये नेट वेट थोड़ा बोलिए। हो जाता है। हाँ तो अरे हाँ, बाय द वे यस, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, ये गलती से निकल गया, मेरे को पता है। बट हाँ, ये जापानीज है नॉट चाइनीज, ये गलती से निकल गया था, तो जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट द फैक्ट। मतलब ये फिर यूट्यूब जनता आ जाती है ना हाँ भाई बोलने के लिए कि भाई ये कुछ नहीं पता, तुम लोग को देने बैठ गए न्यूज।
तो हाँ तुम्हारे लिए बोल रहे हैं भाई, अरे पता है हम लोग को येन जापानीज है, ये चाइनीज नहीं है। हाँ, हाँ सॉरी सॉरी जी, गलती हो गई। हाँ, हाँ, तो अभी जो मतलब तुम बेसिकली लोगों ने, मैं, हाँ तो इसके ऊपर आप मेरा, ये जो व्यू आप बोल रहे हैं, मेरी आपके साथ पूरी रजामंदी है, जो तू बोल रहे हैं, आई एग्री कम्प्लीटली विद यू इसके अंदर। बट अब जितना मेरे को लग रहा है यूरो, जो यूरो का जो सीन चल रहा है अभी, यूरो को येन नहीं बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि येन वाज अबाउट जापान, मतलब जापान एक सिंगल कंट्री है, जापान वो इंडिपेंडेंटली खड़ी है, सब कुछ है, बट यूरो के साथ भाई 7-8 कंट्रियां और बंधी हुई हैं। इट्स लाइक अ होल, और वो मतलब कि 4-5 कंट्रियों का एक ग्रुप है, ज्यादा ही बेशक। तो यूरोप में ये कंट्रियां और सबके इकोनॉमीज अच्छी हैं, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट अगर फिर भी होता है तो इट विल बी बैड न्यूज टू, मतलब अच्छी न्यूज दे नहीं रहे हैं आज हम कोई, थोड़ी देर में देखते हैं कुछ अच्छा आता है तो। बट अरे अभी यही चल रहा है हमारा मार्केट अगला में। न्यूज सब, हमारा अगला न्यूज हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही खुशनुमा न्यूज होगी भाई। चल नेक्स्ट स्लाइड में चल, नेक्स्ट चलो में आ जा। लेट्स गो। ये हाँ देखो, तो फेड का जो चेयरमैन है यूएस में, जो आरबीआई है जो यूएस का, उसका जो चेयरमैन है, उसने ये चीज बोला है कि वो क्रिप्टो को बैन करने का नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि जब उनसे पूछा गया था कि जैसे चाइना क्रैकडाउन कर रहा है क्रिप्टो के ऊपर, क्या अमेरिका भी क्रैकडाउन करेगा, तो उन्होंने ये बोला अमेरिका एक डेमोक्रेटिक नेशन है, वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा। स्पेशली उन्होंने बोला ये एक मनी मार्केट का एक साइकिल है, और वो मनी मार्केट को डिसरप्ट नहीं करना चाहते। ये इस चक्कर में जो ये पॉजिटिव न्यूज आई है, उस चक्कर में सारे क्रिप्टो करेंसीज भागने लग गए हैं। बिटकॉइन, मैटिक, सोलाना, आपका इथीरियम सब 10-10% ऊपर चल रहा है। अब इससे आपको शर्मा मैटिक का चार्ट दिखाएगा। भाई मैटिक का चार्ट दिखाइए। ये रहा मैट्रिक का जैसे चार्ट। मैटिक का चार्ट, आप जैसे मैटिक का चार्ट देख सकते हैं। मैटिक एक 80 रुपए के पास था, ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को, 2-3 दिन 4 दिन पहले ही था 80 रुपए के पास में, और आज देखिए 102 हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि होता है ना, लोगों को इंटरेस्ट है, लोग हर डिप में अक्यूमुलेट भी कर रहे हैं इस चीज को। पर बात यही है कि अब आपको सही टाइम पे हर एक भाव में, एक राइट भाव में आपको उठाना होगा सामान को। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव में लेंगे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, वो होल्ड करना आना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी का खेल ही यही है, आपको सही प्राइस में लेना है, और अगर आपने गलत प्राइस में ले भी लिया तो आपको होल्ड करना होगा। अभी बुल रन चालू नहीं हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी का बुल रन अभी तो ठंडा पड़ रहा है, कंसोलिडेशन फेज में क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी कितना भाग चुका है। इतना भागना है, थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा। शर्मा आप बिटकॉइन को थोड़ा सा दिखा, चार्ट को फिक्स है, हाँ फुल बिटकॉइन का स्क्रीन कर, चार्ट फुल मैं स्क्रीन। फुल स्क्रीन करता हूँ। तो बेसिकली अब बात जैसे, यही है, बिटकॉइन भी उठने लग गया तो मार्केट अभी उठ रहा है, वो तो है ही। हेलो। हाँ हाँ बट, हाँ बिटकॉइन, बोलो, तुम बोलो एक बार। बिटकॉइन का चार्ट तो ये रहा, अभी देख लास्ट एक दिन में इसमें बम्प अच्छा आया। हाँ हाँ, तो अगर आप अभी देख सकते हैं कि जैसे लास्ट का 3-4 दिन है ना, उसमें बिटकॉइन ने अपना एक 32 लाख रुपीज का बेस से 37 लाख तक चला गया वो। ये आपको अमाउंट बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, बट अगर आप ध्यान से देखें ना, ये सब उस न्यूज की वजह से हुआ। वहां पे कंसोलिडेशन चल रहा था क्योंकि कोई ट्रिगर नहीं था। जैसे ही ट्रिगर आया, वो 32 लाख से 37 लाख तक पहुंच गया। यही यही चीज है, बिटकॉइन को ट्रिगर चाहिए अभी एकदम भागने के लिए। अगर आप बिटकॉइन का लास्ट हाईज अगर देखेंगे, तो उसका लास्ट हाई बेसिस पे देखिए तो 52 लाख रुपीज का हाई था उसका। तो ये जो हाई है उसको पहुंच अभी उस लेवल से वापस पहुंचने में बहुत टाइम है। बट आपको पेशेंस रखना होगा, आपको सही भाव पे एक्यूमुलेट करना होगा। अगर आप मेरी बात सुने तो अभी अक्यूमुलेशन का फेज है। आपको ट्रांचेस में थोड़ा थोड़ा करके उठा, बिटकॉइन हो गया, शर्मा प्लीज इथेरियम दिखाओ एक बार। हाँ इथेरियम ही खोल रहा हूँ अब मैं। अब इथीरियम है, जैसे इथीरियम का भी सेम है। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, कि बिटकॉइन और इथीरियम काफी हद तक साथ में चलते हैं। जब बिटकॉइन में बहुत जोर से मूवमेंट आता है ना, तो इथीरियम को भी आता है। इसका रीजन ये है कि बिटकॉइन और इथीरियम आर द गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, ये दो से सेफ बेट्स कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी आपका नॉर्मल स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट में 5% 10% गिरावट को बहुत बड़ा गिरावट बोला जाता है। यहाँ पे 5 या 10% गिरावट इज नॉर्मल, 20% भी गिर सकता है। अगर आप देखें, कहा 3,60,000 से कहा नीचे आ गया था इथीरियम, 1,25,000। दिस इज क्रेजी लेवल्स ऑफ फॉल, ये नॉर्मल नहीं है।
तो इसका मतलब क्या है कि ये वो बहुत ही वॉलेटाइल शेयर है, और आप इतना वॉलेटिलिटी अगर आप करेंगे तो आपको रिटर्न भी वैसे ही मिलेंगे अगर आपका वॉलेटिलिटी हाई रहेगा। और एक और चीज है जो क्रिप्टो करेंसी में एक प्लस पॉइंट है, ये 24 आवर्स ट्रेड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट लिक्विडिटी है, आपको डरने का कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट लिक्विडिटी आपको देता है। इससे क्या हो जाता है ना, आपको आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको कभी भी पैसों की जरूरत है आप निकाल सकते हैं, आप अपने रुपए को पुश कर सकते हैं, कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करने का जरूरत है कि ये बाजार खुलेगा तब। और आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत देता है। इसीलिए बिटकॉइन, इथीरियम और सब क्रिप्टो करेंसीज में ना बहुत बार अचानक से बस फॉल आ जाती है, और वो अचानक से फॉल को होता है ना, फिर लोग अक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, हर डिप को बाई करते हैं आप। शर्मा 5 मिनट्स के चार्ट लगा देते हैं थोड़ा से, 1 डे अरे का। हाँ, ये ये रहा। तो वही है। तो अभी हमारा जो हमारा क्रिप्टो करेंसी पे यही व्यू है कि आपको हल्का करके उठाना चालू करना चाहिए। मैं जैसे मैटिक है वो भी हम 102 रुपीज पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा ट्रांचेस में उठा सकते हैं, और कोई गिरावट आती है तो आप उसे बाई करें। हम लोग का ये रिकमेंडेशन। ठीक है शर्मा, आप ग्रो में आ जाओ एक बार। चलो, अब क्रिप्टो करेंसी तो देखो जी हो गया। क्रिप्टो करेंसी में तो अब आ जाते हैं हमारे स्टॉक मार्केट। हमारा चैनल सर्व है, हम फाइनेंशियल नॉलेज सर्व करेंगे आपको हर जगह से जितना हम कर सकते हैं। अरे तो जहां अगर जहां से आप पकड़ पिछले पकड़ के दिन पे, लेके आएंगे। अरे एकदम, अरे अब जहां से आप देखेंगे कि आप निफ्टी की 50 का चार्ट देखिए, पिछले दिन 17,532 पे क्लोजिंग हुई है, जिसे मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी वीक क्लोजिंग थी ये। थोड़ा बाजार बाजार बहुत मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। उसका रीजन ये कि बाजार इतना तेज भाग चुका है, तो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। शर्मा थोड़ा जूम करना एक बार। तो अगर आप करो। लास्ट डे का कैंडल को देखेंगे ना, तो आपको चीज समझ में आएगा कि बायर्स लोग थे ना जो, वो हावी नहीं थे, बट उन्होंने बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के रखी थी। क्योंकि जो विक है ना, वो नीचे की तरफ है, और ऊपर में आप एकदम ना, इसको डोजी कैंडल बोल सकते हैं। ये आपको होता है ना हल्का बुलिश साइन दिखा रहा है। अभी अगर यहाँ से बाजार नीचे जाता है तो बेरिश भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ से बाजार को कंसोलिडेट करना चाहिए। दिवाली का समय है, मेरे हिसाब से लोग सामान उठाएंगे, और जब लोग सामान उठाएंगे तो निफ्टी और इंडेक्स सब भागेगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी इतना चिंता का बात नहीं है। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए, और और आप बस वेट करिए, होल्ड करिए, पैनिक सेलिंग मत करिए। और जैसे हमने आपको पिछले बार 2-3 पिक्स बताए थे, शर्मा टाटा पावर का चार्ट दिखाओ प्लीज। टाटा हाँ पावर, sorry। टाटा, हाँ टाटा पावर का जैसे है, टाटा पावर में एक न्यूज भी है, ये एक पक्की न्यूज तो नहीं है, बट ऐसा बात हो रहा है कि मुंबई खुल तो में कोई गया। पावर प्लांट है जिसके लिए वो बिडिंग किए हैं, और वो शायद जीत भी जाएंगे पावर प्लांट को। वो बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे क्या होगा, इनको बहुत फायदा होने वाला है। तो वो एक बात, अब जैसे चार्ट देखिए, हमने आपको शर्मा 1 डे का कर देना उसको, जो चार्ट है 5 मिनट्स का किया हुआ है। ऊपर ऊपर अरे ऊपर हाँ ऊपर से ऊपर। कैंडल्स को हाँ हाँ, वन। समझ गया समझ। अरे ऊपर बनते ही तो था। अब जैसे, गलती हो गई कुछ। आप पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि टाटा पावर को वो खरीदना है 150 में। आपको 150 135 में मैंने खरीदा था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। 140 में मैंने आप रेकमेंड किया था फिनसर्व पे कि आपको भी लेना चाहिए। और अगर आप देखिए पिछला 3 दिन में कैंडल्स को, बेशुमार कैंडल्स बने हैं, और यहाँ पे अच्छा एक होता है ना लाइक अपसाइड दिख रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि होता है ना लाइक एक 3 बुलिश कैंडल बने, और अच्छी न्यूज भी फ्लो भी आ रही है। और एनर्जी सेक्टर, आपको जैसे मैंने पिछले दिन बताया था, एनर्जी क्राइसिस चल रही है वर्ल्ड में, तो एनर्जी स्टॉक्स बहुत तेज भाग रहे हैं इस चक्कर में भी। और फिर मैंने आपको कार्ट रेट के बारे में भी बोला था। शर्मा कार्ट रेट दिखाइए प्लीज। कार्ट रेट भी एक बहुत अच्छा शेयर है जो पिछले बार हमने पिक दिया था उसका। और उसने, मैंने आपको ये बोला था कि 1200 का बेस बन रहा है, मेरे हिसाब से 1200 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और वहां से देखिए रिवर्सल चालू हो गया। मैंने खुद 1215 में 10 शेयर उठवाए थे, और 1250 में भी 10 शेयर उठाए, और अभी आप देखिए 1289 चल रहा है। इसका इंपॉर्टेंट रीजन क्या है बाइंग आने की, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो उस चक्कर में सभी बाइंग कर रहे हैं शेयर्स में, जिनको जिनको पोटेंशियल दिख रहा है।
और मैंने आपको जैसे पिछले बार बताया था कि कार ट्रेड इज द ओनली सेकेंड हैंड व्हीकल कंपनी जिसका प्रॉफिटेबिलिटी है, ये प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न, तो वो भी है। और फिर इसके बाद आपको एक और पिक बताया था हमने, आई एक्स है। आई एक्स 580 पे आपको रेकमेंड किया था हमने, और 580 से अभी वो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 620 पे। बट अगर आप उसे थोड़ा सा और होल्ड करें, आई एक्स इज अ वेरी गुड शेयर। आईएक्स में पोटेंशियल दिखता है मुझे कि अच्छा कि एनर्जी सेक्टर है, और एनर्जी सेक्टर अभी आगे बढ़ेगा। दिवाली का टाइम आ रहा है, सब स्टॉक्स में तेजी आनी चाहिए। अक्टूबर हैज बीन अ मंथ हिस्टोरिकली जिसमें तेजी आया है बाजार के अंदर। हाँ, तो बाजार ये थोड़ा है। उठता ही है और भाई भी दिवाली के टाइम पे, हर चीज का सेल्स बढ़ेगा, सही सप्लाई बात है, सभी बढ़ेगा, लोग सामान डिमांड उठाते हैं ना। बढ़ेगा। इनफैक्ट एनर्जी में भी वही इसलिए बढ़ता है क्योंकि लाइट्स लगती हैं हर जगह, फेस्टिवल के चलते लोग वही घरों की लाइट एक्स्ट्रा जलाते हैं, तो हर चीज वही के वही खर्चे बढ़ते हैं। हाँ। तो और अब लास्ट न्यूज पे हम आ जाते हैं, आपको थोड़ा अपडेट्स दे देते हैं। जैसे एसआरएफ है, एफल इंडिया है। अब ये दोनों ये और श्री राम डीसीएम है, इन सब में स्प्लिट की न्यूज है। एफएल को अगर आप देखें, मैं तो रेकमेंड करूंगा जब स्प्लिट हो तो एफएल को आप उठाएं। एफएल एक बहुत अच्छा शेयर है, और इसे होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो और एफएल एफएल का जो चार्ट भी दिखाएंगे, जैसे आपको शर्मा थोड़ा पीछे ले जाए, थोड़ा जूम आउट कर। तो एफएल 5000 5400 पे चल रहा है, ठीक है। और एफएल एक बहुत अच्छा शेयर है, ये एक अलग ही डिस्क्रीट सा शेयर है। ये गूगल टाइप शेयर है, जिसमें होता है ना, ये एडवर्टाइजिंग का मेन काम है इनका, डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। तो अब ये एक अच्छा शेयर है, इसे आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। और एसआरएफ जैसे आपको पता ही होगा केमिकल शेयर है, तो आप उसे भी अपने रेडार पे रख सकते हैं जब उसका स्प्लिट होगा। कि अभी तो वो शर्मा भाई एसआरएफ भी दिखा दो प्लीज। तो एसआरएफ एसआरएफ भी से 7 या 8 हजार रुपए का शेयर है एसआरएफ, तो बहुत एक्सपेंसिव है। बट जब स्प्लिट हो जाएगा तब आप एसआरएफ के लिए भी 11 हजार का है, सॉरी इट्स एट माय बैड, 11,000 नाउ। 11 हजार का शेयर है। अभी जब ये स्प्लिट होगा तब ये थोड़ा इजीली ट्रेडेबल हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम्स भी आएंगे इसमें। तो एसआरएफ भी बहुत अच्छा मोनोपोली शेयर है। इसका जो बिजनेस है केमिकल्स का, केमिकल अभी आग लगी हुई है केमिकल में। अभी कंसोलिडेशन इससे चला कि पेट्रोलियम के भाव बढ़ रहे हैं, और केमिकल इंडस्ट्री पेट्रोलियम पे बहुत डिपेंडेंट है। तो यही है हमारा वीकली व्यू। और अगर आप हमसे पूछें कि आगे क्या होने वाला है बाजार में नेक्स्ट वीक में, तो मेरे हिसाब से तो आपको बुलिश ही रहना है। अभी कोई तेजी की कोई, मेरे को तो कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है कोई कि वीकनेस है कहीं बाजार में। मेरे हिसाब से तो तेजी ही है अभी आगे। पर आपको स्टॉक सिलेक्शन ठीक से करना होगा यहाँ पे। हाँ, तो एसआरएफ के स्प्लिट की वजह से जो तो बेसिकली जो कोठारी बोलना चाह रहा है। हाँ, कोठारी बोल, क्या बोल रहा था? हेलो। नहीं जी, शर्मा बोलेंगे, शर्मा वेंट करेंगे, शर्मा समरी देंगे। हाँ, तो आई वुड लाइक टू समराइज, ठीक है। जिनको नहीं समझ आया, ये भाई साहब बहुत ही ऐसा डिटेल में चले जाते हैं, ऐसा आपको सही से समझाने की कोशिश रहती है पूरी। तो मैं समराइज भी करने की ट्राई करता हूँ कि जितना मैं कर सकता हूँ। एसआईएफ का जो स्प्लिट आ रहा है उसकी वजह से मार्केट में क्वांटिटीज बढ़ेंगी, डिमांड है इस शेयर की। आपको शेयर का प्राइस देख के समझ में आ रहा होगा, ट्रेड अच्छा होगा तो बढ़ने के चांसेस है, एक अच्छा शेयर है। टाटा पावर की कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स के वो अभी न्यूज आई रही है मुंबई में, अगर वो जीत जाते हैं तो शेयर और ऊपर जाएगा। अभी भी पिछले एक हफ्ते में 20 रुपए बढ़ चुका है। हम लोगों ने 132 के आसपास, 135 के आसपास खुद लिया था, 140 के आसपास हम लोगों ने पिक दी थी इसकी। इसके बाद अब 163 पे ट्रेड हो, वो फ्राइडे को बंद हुआ है। अभी आज और कल मार्केट बंद था। अब कल देखते हैं टाटा पावर कहाँ जाता है, बट ऊपर ही जाएगा क्योंकि इसकी न्यूज वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। रही बात बिटकॉइन की, बिटकॉइन का सपोर्ट मिल रहा है पूरी दुनिया में हर जगह पे भाई साहब। ऐसे प्यार से एकदम, ऐसे फेड के जो चेयर हैं, फेड के गुंडैया ऐसे पावल जी, उन्होंने आकर के ऐसा मस्त प्यार से बोल दिया कि हाँ इसको बैन नहीं करेंगे अब। तो जब वो बैन नहीं कर रहे तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला कि सपोर्ट कर रहे हैं, बट उन्होंने ये भी बोल दिया, ये भी नहीं बोला कि हाँ ठीक है बैन कर देंगे कंप्लीटली। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर बिटकॉइन कि हाँ ठीक है बैन नहीं होगा, और बैन नहीं होगा तो लोग खरीदते रहेंगे, सपोर्ट चलता रहेगा लोगों का। तो अगर गवर्नमेंट नहीं भी सपोर्ट करेगी तब। पाउंड का तो चल ही रहा है। पाउंड देखो जो भी आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपर्ट की सुन के आपको कन्वे कर दे रहे हैं, न्यूज देखी हम लोगों ने, एंड ये किस हिसाब से अफेक्ट कर सकते हैं वो हम आपको बता सकते हैं। अगर ये पाउंड वाली न्यूज जो है, पाउंड और डॉलर वाली, जिसकी वजह से अगर यूरो या वो येन में बदल जाता है लिटरली, अगर तो इकोनॉमीज गिरेंगी। ये समझ आ रहा है, क्योंकि अगर वैल्यू गिरेगी पैसों की तो इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन के चांसेस आने के चांस, इकोनॉमी इन्फ्लेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे बढ़ने के। इकोनॉमी में बाकी चीजों के चांसेस बढ़ जाएंगे, जीडीपी वगैरह के गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इकोनॉमी का तो लगेगी उनकी यूरो वालों की, बट हाँ उससे बाकी के दुनिया पे भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज यूरो इज अ बिग इंपोर्टर ऑफ लॉट ऑफ कमोडिटीज।
तो उसकी वजह से उस पर भी फर्क पड़ेगा। डेट सिंह वाला यूएस वाला तो हमने सम अप कर ही दिया था। आई डोंट थिंक यू नीड एनी मोर रेफरेंस इन दैट, वो काफी रिलेटेबल सा था। अपनी एज में तो वैसे ही ब्रोकनेस चलती रहती है, अब तो यूएस भी अपने साथ रिलेट कर रहा है, सब प्यार से वाइबिंग वाइबिंग हो रही है। पाकिस्तान तो अपने भैया क्या ही बोले, पाकिस्तान अभी बोल ही रहे हैं, कोरोना में बर्बाद हो ही रहे हैं, तो अफगानिस्तान के साथ मिलके और बर्बाद हो गया। ओपनली बोलना नहीं चाहता मैं, बट हाँ इंडियन हो तो निकल जाता है कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो लेकिन ठीक है। बाकी मच मच लव टू पाकिस्तान, मे देयर इकोनॉमी ग्रो ऑल्सो, इट्स गुड फॉर एवरीबडी। बट हाँ यहीं पर हम एंड करना चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर थोड़ी कुछ टेक न्यूज, थोड़ा कुछ मजे के साथ। इसलिए फिर सब काइंड ऑफ वी ट्राई टू मेक इट अ बिट एंटरटेनिंग सो दैट यू लाइक टू लिसन टू इट। Thank you for listening, Thank thank you you for for your watching. time, thank you for watching। Like, share, and subscribe, and please comment your thoughts. हाँ कमेंट कर देना भैया, देखो इम्प्रूव हम कर लेंगे, कमेंट कर हाँ देना। कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, ऐसे कट्टे हो जाएंगे फिर हम। जी कमेंट जी, कर देना, बाकी हम करते कमेंट रहेंगे। कर, हाँ सपोर्ट हमारा फिर एफर्ट पूरे हैं, आप कमेंट करते रहना, सपोर्ट चाहिए हमको बस थोड़ा। कमेंट करें। चलो थैंक यू।